इंसान के दिमाग में अक्सर दो बकरियां चरती रहती हैं, घूमती रहती हैं, एक पॉजिटिविटी की और दूसरी नेगेटिविटी की। फिर क्या होता है, उनमें से जीतती कौन है? अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि दोनों बकरियों में से जीतता कौन है जो दिमाग में चरती रहती हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में से। आपने अगर कमेंट कर दिया है तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब कर दें। तो चलो मैं अभी उसका जवाब बता देती हूँ। जीतती वही है जिसको ज़्यादा चारा डाला जाता है, जिसको ज़्यादा खिलाया जाता है। समझ गए ना? ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास एक शांत दिमाग हो, ज़रूरी ये है कि अपने दिमाग को अशांत होने की छूट ही मत दो। हम सबका दिमाग एक पानी के टैंक की तरह है जिसमें हम लगातार नया पानी, ताज़ा पानी भरते रहते हैं और पुराना निकालते रहते हैं, तो उसमें ताजगी बनी रहती है, वो फ्रेश रहता है। और अगर हम उसमें से पुराना पानी निकालना बंद कर दें और नया पानी डालना बंद कर दें, मतलब पुराना पानी निकालना बंद कर दें और नया पानी भी डालना बंद कर दें, तो वो सड़ने लगता है, क्योंकि नया पानी तो आएगा ही नहीं उसमें, क्योंकि पुराना से भरा हुआ है, तो वो सड़ने लगता है। तो उसको हमेशा ताज़ा बनाए रखने के लिए पुराना निकालना ज़रूरी है, तभी उसमें नया ताज़ा पानी भर पाएगा और दिमाग फ्रेश हो पाएगा। और जब उस टैंक में पुराना पानी सड़ने लगता है तो उसमें गैस बनने लगती है, और फिर गैस जरा सी लीक कहीं से करने लगती है तो साथ में उसके पानी भी लीक होना शुरू होता है। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है फिजिकल डायरिया में। फिजिकल डायरिया में जब हमारे पेट में पड़ा हुआ भोजन सड़ने लगता है तो वो डायरिया बन जाता है। वो किसी न किसी फॉर्म में गैस, लिक्विड या सॉलिड के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही मेंटल डायरिया हो जाता है। फिजिकल डायरिया होने पर जैसा कि हमें बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, बार बार कुछ ना कुछ थोड़ा सा निकलता है, निकले या ना निकले, हमें ये रहता है कि फटाफट ये निकले और हमारा पेट शांत हो। उसी तरह से जब दिमाग में मेंटल डायरिया हो जाता है तो तब हमें लगता है कि ये फटाफट निकले, हम परेशान हो जाते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं कुछ भी। तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है। जब डायरिया हो जाता है तो हमारे शरीर को थकान होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। उसी तरह से मेंटल डायरिया जब होता है तो दिमागी थकान हो जाती है और हम कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि नींद ना आना, सिर दर्द होना, सही और गलत की पहचान ना कर पाना, कोई निर्णय ना ले पाना, लाइफ में आई हुई किसी भी समस्या का सुझाव ना बन पाना, मतलब उसको सुलझा ना पाना, और मेंटल हेल्थ डे बाय डे और गिरती जाती है। जैसे कि ओवर ईटिंग कर लेने से हमें फिजिकल डायरिया हो जाता है, वैसे ही ओवर थिंकिंग से मेंटल डायरिया हो जाता है। तो ओवर ईटिंग में हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये करते हैं कि हम ओवर ईटिंग को बंद करते हैं, मतलब हम और कुछ पेट में डालना बंद करते हैं, ताकि पहले जो पड़ा हुआ सड़ रहा है वो धीरे धीरे निकल जाए और पेट साफ हो जाए। उसी तरह से मेंटल डायरिया से बचने के लिए या उसको ठीक करने के, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उसमें और विचार डालना बंद करें, ताकि ऐसा ना हो कि पहले जो सड़े हुए विचार अंदर चल रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, नए विचार भी अगर उसके साथ डालेंगे तो वो भी उनके साथ सड़ जाएंगे और परेशानी को और बढ़ा देंगे। इसीलिए और विचार डालना बंद कर दें, मतलब ओवर थिंकिंग बंद कर दें। जब पूरी तरह से विचार, सड़े हुए विचार निकल जाएं, थोड़ा सा दिमाग शांत हो जाए, तो फिर उसको साफ उसी तरह से करें जैसे हम जूठे बर्तन को साफ करते हैं। कि जूठे बर्तन में जो खाना काफ़ी टाइम से पड़ा होता है, जब उसको धोते हैं तो उसमें साबुन और पानी डालकर बार बार उसको धोते हैं। एक बार धो लिया, फिर दूसरी बार धो लिया, और फिर उसको फटाफट सुखा देते हैं ताकि उसमें जूठन का कोई भी कतरा ना बचे। इसी तरह से दिमाग को भी धो लेना चाहिए। जैसे कि आप कोई किताब पढ़ें, नए विचार उसमें डालें, फिर उसको भूल जाएं, फिर उसके बाद कुछ और पढ़ें, कुछ और देखें, कुछ और सोचें, फिर उसको भूल जाएं। इस तरह से 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा नए विचारों को भरने के लिए। तब आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। अपने ध्यान को उस तरफ लगाइए जहां आपको अच्छा लगता हो, अच्छा महसूस होता हो। जैसे कि आपकी कोई पुरानी हॉबी फिर से शुरू कर दें, या कोई और नई हॉबी बना लें अपने आप को बिजी रखने के लिए। मेडिटेशन कीजिए,
गहरी सांसें भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, ताकि अंदर की सफाई होती रहे। प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, कम से कम 5 मिनट। जिसके प्रति आपके मन में नाराज़गी चल रही है उसके प्रति पॉजिटिव सोचिए। हो सकता है नेचुरली ना सोच सकें आप, फोर्सफुली सोचिए। आप कहें कि जिसने भी मेरा दिल दुखाया है वो हमेशा खुश रहे, हमेशा सुखी रहे। ये पॉजिटिविटी आपके अंदर भी आएगी। दूसरे के प्रति, जिसने आपको नाराज़ किया है, उसके प्रति अगर आप अच्छा सोचेंगे और सोचने के साथ साथ अगर उसको डायरी में भी लिख लेंगे तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को दोगुनी तेज़ी से ठीक करेगा, सही करेगा। इसके अलावा जो चीज़ भी आपको परेशान कर रही है उसमें कुछ जो बुराइयां थी, कमियां थी, वो आपको परेशान कर रही हैं, तो अब उसके अंदर जो भी अच्छाइयां थी, कोई भी पॉजिटिव पॉइंट से कोई अच्छी चीज़ थी तो उसके बारे में सोचें, उसके बारे में डायरी में लिखें और बार बार उसको पढ़ते रहें। तो देखिए आपकी वो नेगेटिविटी या आपकी वो ओवर थिंकिंग कैसे छूमंतर हो जाएगी। आप इस बात को स्वीकार कर लें कि जो विचार आपको परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, वो विचार आपके लिए बना ही नहीं है, आपके लिए है ही नहीं। तो आप उसको त्यागने के लिए तैयार हो जाएं। किसी ऐसी चीज़ का बोझ अपने दिमाग पर उठाए रखना और फिर आगे बढ़ने की उम्मीद करना, ये दोनों हो नहीं सकता, क्योंकि इससे सिर्फ आपका नुकसान ही होगा। जैसा कि अगर हमें कोई कहे कि ये तुम्हारे पास एक फूल है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अगर ये कहें कि इसको अपनी हथेली पर रखो तो इसको आप कितनी देर तक रख सकते हैं? आप कहेंगे कि मैं इसको 2 मिनट तक रख सकता हूँ, 5 मिनट तक रख सकता हूँ, ऐसे ही आधे घंटे तक रख सकता हूँ, 1 घंटे तक रख सकता हूँ। तो 1 घंटे बाद आपसे कोई पूछेगा कैसा लग रहा है तो आप कहोगे कि थकावट हो रही है। आपको 2 घंटे के लिए रखने के लिए कहा जाए तो आपकी बाजू दर्द होने लगेगी, और फिर थोड़ी और देर रखेंगे तो आपका कंधा दर्द होने लगेगा, उससे ज़्यादा देर रखेंगे तो गर्दन दर्द होने लगेगी। इसको गिराना नहीं है, इसको उठाए रखना है, जैसे दिमाग में विचारों को उठाए रखते हैं। और फिर कमर दर्द होने लगेगी, उसके बाद क्या होगा, सारा शरीर दर्द होने लगेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब इसको गिराना ही पड़ेगा, चाहे ये हमें बहुत प्यारा हो, बहुत अच्छा लगता हो। लेकिन जब ये हमें तकलीफ देगा, दर्द देगा, तो हम इसको क्यों रखेंगे, इसको फेंक देंगे। आखिर इस ओवर थिंकिंग के कारण क्या होते हैं? क्यों हम बार बार उस बात को सोचते रहते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है? तो कारण इसके यही हो सकते हैं कि पास्ट में हमारे साथ कोई घटना हुई हो, उसी को हम बार बार सोचकर परेशान रहते हैं, या फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है उस बात को सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, या हमारे से ही कोई गलती हो गई हो पास्ट में, उसको बार बार सोचकर परेशान रहते हैं। या फिर लाइट चली गई, कोई बात नहीं। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ। तो लाइट चली गई है, जब तक घर पहुँचते हैं तब तक हम थोड़ा विराम लेंगे और आगे की बात शुरू करेंगे घर पहुँचकर। सॉरी, ये शूटिंग प्लेस चेंज हो गया है। जहाँ मैं पहले कर रही थी फार्म हाउस पे, वहाँ पे लाइट चली गई थी, तो अब घर आके मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ आगे यहाँ पर। या किसी अपने के कहे हुए शब्द या किया हुआ व्यवहार हमें कोई भी चीज़ परेशान कर सकती है जिससे हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो आज की ये थी वीडियो जिसमें हमने देखा, सोचा, समझा कि ओवर थिंकिंग क्या होती है और ओवर थिंकिंग के कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, और ओवर थिंकिंग के कारण होने वाले नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपनों के साथ शेयर कर देना, और ऐसी ही और अपडेट्स पाने के लिए, नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत 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 ख्याल रखना। थैंक यू, बाय बाय।